नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता बामल, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा, हिसार। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके समक्ष बीए तृतीय वर्ष छठा सेमेस्टर के विषय हरियाणवी उपन्यास का उद्भव और विकास के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम हरियाणवी उपन्यास की विकास यात्रा का अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके उद्भव के विषय में जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन हरियाणवी उपन्यास के विषय में जानने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि यह उपन्यास विधा होती क्या है। प्यारे बच्चों, आधुनिक साहित्य में गद्य विधाओं का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है। शायद इसीलिए विद्वानों ने आधुनिक युग को गद्य युग की संज्ञा से अभिहित किया है। उपन्यास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस न्यास। उप अर्थात समीप, न्यास अर्थात रखी हुई वस्तु। प्यारे बच्चों, इस प्रकार उपन्यास का शाब्दिक अर्थ हुआ समीप रखी हुई वस्तु। उपन्यास एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। कहानी भी एक ऐसी ही उपन्यास से मिलती जुलती विधा है, लेकिन कहानी में मानव के जीवन के एकांगी पक्ष का वर्णन किया जाता है, तो वहीं उपन्यास में मानव के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। शायद इसीलिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रण माना है। बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यास को मानव मन बहलाने वाली गुटिका कहा है। वहीं किशोरीलाल गोस्वामी का कथन है कि उपन्यास में प्रेम की प्रबलता, पढ़ने की उन्मत्तता, चाह की महत्ता, यौवन का पूर्ण विकास, लालसा का प्रबल प्रवाह, कामना का वेग, रस की तरंग, प्रीति की लहरी आदि सभी कुछ रहता है। इसलिए कवियों ने साहित्य श्रेणी में उपन्यास को श्रेष्ठ उपाधि दी है। लज्जाराम मेहता के अनुसार वह अपने आदर्श दंपति उपन्यास की भूमिका में लिखते हुए कहते हैं, उपन्यास समाज का चित्र है और आज उपन्यास की जो कथा कल्पित मानी जाती है वही समय पड़ने पर, समय आने पर इतिहास बन जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि उपन्यास गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विधा है। हरियाणवी गद्य साहित्य में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा में हरियाणवी उपन्यास के संबंध में अभी तक बहुत अधिक शोध कार्य नहीं हुआ है। कुछ विद्वानों ने हरियाणवी के दो उपन्यासों श्री राजाराम शास्त्री द्वारा रचित झाड़ूफिरी और फप्फा कुटनी की चर्चा की है, परंतु एक और हरियाणवी उपन्यास डॉक्टर श्याम सखा द्वारा रचित समझणिए की मर भी प्रकाशित हुआ है। हरियाणवी उपन्यास के विकास को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। उपन्यास के संबंध में चर्चा करें, साथ ही साथ हम उन उपन्यासकारों के जीवन के विषय में भी हम आपको अवगत करवाएंगे। अब हम बात करते हैं झाड़ूफिरी उपन्यास की। झाड़ूफिरी उपन्यास श्री राजाराम शास्त्री जी द्वारा रचित है। इनका एक और उपन्यास है फप्फा कुटनी। श्री राजाराम शास्त्री का जन्म 27 दिसंबर 1918 को हिसार के टिहोना कस्बे में हुआ। हरियाणा से वे एक भाषा वैज्ञानिक के साथ साथ रचनाकार के रूप में जुड़े रहे। 1963 में उन्होंने हरियाणवी के लोकमंच की स्थापना की। हरियाणा में 7 पुस्तकों के, हरियाणा में नहीं, हरियाणवी भाषा में 7 पुस्तकों के लेखन के अतिरिक्त इन्होंने 11 उपन्यास लिखे तथा 300 से अधिक रेडियो रूपकों तथा अनेक ज्योतिष ग्रंथों की रचना की। 6 नवंबर 2002 को इनका देहांत हो गया। जहाँ तक बात झाड़ूफिरी उपन्यास की है, तो यह कहा जा सकता है कि हरियाणवी उपन्यास सामाजिक उपन्यास है।
इसमें एक ऐसे युगल की कथा है जिसमें एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करके वह लड़का उस लड़की से विवाह करता है, किंतु बाद में उसे अपनी भूल का एहसास होता है कि उसने जिस लड़की से विवाह किया था वह लड़की तो यह है ही नहीं जिसको उसने पसंद किया था, वह तो कोई और थी और वह उस लड़की को त्याग देता है। दूसरी ओर जिस लड़की को वह पसंद करता था उसका विवाह जिसके साथ हुआ वह भी प्रथम दर्शन में उस लड़की को त्याग कर भाग जाना चाहता है। प्रथम लड़की सुशील है, उसे अपनी सेवा पर भरोसा है, किंतु दूसरी लड़की अक्कड़ है, नारियल जैसी, ऊपर से कठोर किंतु हृदय से नर्म। आलोच्य उपन्यास में इन दोनों जोड़ों के घात प्रतिघात का चित्रण है। सरल साधारण किंतु व्यंग्यपूर्ण और मनोवैज्ञानिक इसमें पीड़ा का वर्णन किया गया है। हास परिहास है जो पाठकों को अपने साथ बहा कर ले जाने में समर्थ है। इस उपन्यास का एक अन्य उद्देश्य भी है, जैसा कि इस उपन्यास की भूमिका में ही लिखा गया है। झाड़ू फिरी जहां अपने प्रदेश की प्रतिभा से परिचित करवाने वाला हरियाणा लोकमंच का प्रथम प्रयास है। हरियाणवी भाषा को, जिस भाषा को लोग बोली मानते हैं, उस भाषा का एक सशक्त उदाहरण है। इसमें हरियाणवी भाषा को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने के सारे गुण हमें मिलते हैं। फफ्फा कुटनी। फफ्फा कुटनी भी एक हरियाणवी सामाजिक उपन्यास है जिसमें हरियाणवी लोक दर्शन का चित्रण मिलता है। जहाँ तक हम बात करें हमारे एक अन्य उपन्यास हरियाणवी उपन्यास समझणीय की मर की, तो समझणीय की मर उपन्यास का प्रकाशन 2003 में डॉक्टर श्याम सखा द्वारा हुआ है। श्याम सखा हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1 अप्रैल 1948 को रोहतक में हुआ। इनके एक टुकड़ा दर्द हिंदी काव्य संकलन तथा अन्य कई हिंदी काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। घनी गई थोड़ी रह गई लोक कथा संग्रह भी इन्हीं के नाम जाता है। समझणीय की मर हरियाणवी भाषा में रचित यह एक आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास का कथानक 2 वक्ताओं द्वारा 2 श्रोताओं को सुनाई गई बातचीत पर आधारित है। इस संवाद योजना में समूचे कथानक से अद्भुत उपन्यास का समावेश हो गया है। उपन्यास में हरियाणा की संस्कृति के दर्शन किए जा सकते हैं। हरियाणवी संस्कृति की महक इसमें विद्यमान रहती है जो पाठक को आनंद विभोर कर देती है। स्वार्थपूर्ण राजनीति और क्लुषित होती जा रही है। पंचायती न्याय प्रणाली को यथार्थ, मनोवैज्ञानिक और मार्मिक अभिव्यक्ति इस उपन्यास में प्रदान की गई है। पाठक उपन्यास को एक ही बैठक में पढ़ जाता है। यह इस उपन्यास के शिल्प की विशिष्टता है जो पाठक को अपने साथ बांधे रखती है। डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने इस उपन्यास के बारे में लिखा है, राष्ट्रीयता व सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित उपन्यास की दृष्टि में सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष इसमें उभर कर आया है। भारत की राष्ट्रीयता से विमुख स्वार्थ केंद्रित राजनीति उपन्यास की कथा में समाहित कारगिल का युद्ध ऐसी ही स्वार्थ केंद्रित राजनीति का परिणाम था, जिसमें अनेक निर्दोष सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार भी कथाकार की चिंता का प्रमुख विषय रहा है। कारगिल के युद्ध में शहीद हुए नफे सिंह की विधवा अमृता का ससुर रण सिंह अनेक प्रपंच करता है, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। विधवा 10 लाख की राशि से कन्याओं के लिए एक तकनीकी स्कूल की स्थापना करती है। इस उपन्यास में अमृता के त्याग और सेवा के माध्यम से देशभक्ति का उज्जवल आदर्श प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, हम बात करें
इन उपन्यासों के अतिरिक्त अन्य उपन्यासों की, क्योंकि उन उपन्यासों को भी नकारा नहीं जा सकता, उनका भी हरियाणवी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हमारे अगले उपन्यास लेखक हैं मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा हरियाणवी उपन्यास के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने जीवन मूल्यों में व्यापक विघटन को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था पर कटु व्यंग्य भी किए हैं। समकालीन विसंगतियों एवं विडंबनाओं का चित्रांकन इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: डरावा आदमी, सुबह के पहले, नीड के आगे, एक छाया और मैं, ये नए लोग। फिर हम बात करते हैं हरियाणवी उपन्यास लेखक जयनारायण कौशिक। डॉक्टर जयनारायण कौशिक उपन्यास के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। यह हरियाणा के उपन्यास लेखक हैं, तो इसलिए इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इनके उपन्यास हैं माटी का मोल, धरती का सिंदूर। माटी का मोल इनका एक महत्वपूर्ण एवं पुरस्कृत उपन्यास है। यह धारावाहिक रूप में भी प्रकाशित हो चुका है। इसमें लेखक ने ग्रामीण समस्याओं को उजागर करते हुए उनके समाधान हेतु सहकारी खेती को उत्तम बताया है। उन्होंने संपूर्ण ग्राम्य परिवेश को पाठकों के समक्ष जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। मधुकांत, इनका गांव की ओर नामक एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें उपन्यासकार ने सेवा और त्याग का संकल्प करके जीवन यापन करने वाले मनुष्य के चिंतन, आदर्श एवं जीवन शैली को प्रस्तुत किया है। अमृतलाल मदान, अमृतलाल मदान भी हरियाणवी उपन्यास में अपना उल्लेखनीय योगदान रखते हैं। इनका संबंध भी हरियाणा की माटी से रहा है। अपने अपने अंधेरे, लाल धूप, सिंधु पुत्र, विराट बोना इनके सुप्रसिद्ध एवं चर्चित उपन्यास हैं। विराट बोना उपन्यासकार में ने विघटनकारियों एवं अलगाववादियों के नापाक कार्यों का चित्रण किया है। इसमें अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद के संदर्भ में पैदा हुए सांप्रदायिक उन्माद को प्रकट किया गया है। साथ ही अमृतलाल मदान ने कश्मीर में पंडितों का पलायन, नारी विमर्श, दलित विमर्श, अध्यात्म एवं स्त्री पुरुष के प्रेम के सूत्र को भी समन्वित किया है। इसमें लेखक ने चुनावी प्रपंच, भ्रष्टाचार आदि विषयों को भी अपने उपन्यासों में उल्लेख किया है। एक और चिर परिचित डॉक्टर राजबीर सिंह धनखड़ उपन्यास विधा में अपनी धाक जमाने के लिए हमारे बीच में हिंदी साहित्य में, हरियाणवी साहित्य में है। उनके अब तक 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। चाल जमाने की, किस्मत का खेल, चा चौधर की, चकाचौंध, शूल का थप्पड़। इन्होंने उपन्यासों में ग्रामीण समाज को अपना कथानक, उसका केंद्र बिंदु बनाया है। इन्होंने ग्रामीण समाज के आधुनिकता की ओर अग्रसर होते हुए शिक्षा ग्रहण करके आत्मनिर्भर बनते हुए नारी को अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए चित्रित किया है। हरियाणवी उपन्यास साहित्य में डॉक्टर राजबीर सिंह धनखड़ का अमूल्य योगदान है। ज्ञान प्रकाश विवेक, ज्ञान प्रकाश विवेक के 3 महत्वपूर्ण हम उपन्यास हैं, जिसमें पहला है अस्तित्व, दूसरा गली नंबर 13 तथा तीसरा है दिल्ली दरवाजा। इनकी रचनाओं में कथावस्तु का संगूफन, सहज प्रवाह एवं काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। डॉक्टर
रतन चंद्र शर्मा। हरियाणवी उपन्यासों में डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा को नकारा नहीं जा सकता। इनके द्वारा रचित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है सिंधु के तट पर। जालंधर के वीर प्रताप समाचार पत्र के द्वारा यह धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक हरियाणवी उपन्यास की सुदृढ़ परंपरा है, जिसमें अनेक महान उपन्यासकारों का प्रमुख योगदान रहा है। हरियाणवी उपन्यास में युगीन समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि विषयों का चित्रण हुआ है। संभवतः हरियाणवी उपन्यास अपने युग के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक संदर्भों के साथ नवीन दिशाओं में विकसित हो रहा है। हम बात करें हरियाणवी उपन्यास के निष्कर्ष की, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि यद्यपि हरियाणवी भाषा में उपन्यास की रचना बहुत अधिक नहीं हुई है, कम हुई है, परंतु इन उपन्यासों का अपना एक अलग महत्व है। हरियाणवी उपन्यासों में एक तरफ जहां हरियाणवी रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के साथ साथ वर्तमान समस्याएं जैसे पारिवारिक विघटन, परिवार के टूटने की परंपरा, कुंठा, विधवा की समस्या जैसी अनेक समस्याओं का चित्रण हमें हरियाणवी उपन्यासों को मिलता है। लेकिन हरियाणवी उपन्यासों की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हो सकती। हरियाणवी भाषा का अपना एक अलग महत्व है और कुछ अनछुए, अनकहे हरियाणवी उपन्यास भी अवश्य हरियाणवी साहित्य में मिलेंगे, जिनका वर्णन संभवतः मैं यहाँ नहीं कर पाई हूँ। और वह हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम शोध कार्य करें, उन उपन्यासों को अस्तित्व में लेकर आएं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, किसी भी विधा को, चाहे वह उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, तभी सफल बनाया जा सकता है जब उसके श्रोता, दर्शक, पाठक सभी उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसके प्रति एक स्नेह का भाव रखते हैं। इसलिए हम सभी को हरियाणवी भाषा के प्रति अपने मन में एक स्नेह का भाव, एक आदर का भाव जागृत करना होगा। अन्य भाषाओं की तरह हमें हरियाणवी भाषा को भी अपनी सम्मान का प्रतीक मानना होगा और उसमें रुचि रखते हुए हमें शोध कार्य करना होगा। तभी तो हम हरियाणवी भाषा को भी अन्य भाषाओं के सामने खड़ा कर सकेंगे, अन्यथा तो वह एक बोली के रूप में ही परिचित होकर रह जाएगी। प्यारे बच्चों, यह था मेरा हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित वक्तव्य। हो सकता है इससे अधिक और कहा जा सकता था, लेकिन आपके विषय वस्तु के अनुसार इतना वक्तव्य ही पर्याप्त है। आप सभी इसे दोबारा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, जिससे आप अच्छे से नंबर लेकर अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। मैं एक बार फिर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।